टेक्स्ट माइनिंग, माइनिंग क्या होता है? खोदना, ऐसे जगहों पर खोदना जहाँ से कुछ कीमती चीज़ मिलने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे सोना खोदना, कोयला खोदना, हीरा खोदना, उसको माइनिंग करते हैं लोग, माइन से निकालना कुछ, ऐसे होती है टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी किस चीज़ की? लर्निंग एंड डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की लर्निंग। हट, कुत्ता उत्ता भी आ जाता पर, हटो हटो चलो। इंफॉर्मेशन हिडन इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अनस्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरीज, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के रिपोजिटरीज, वहाँ पे कोई अनस्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरीज से हिडन मतलब छुपा हुआ, लर्निंग और डिस्कवरी, खोजना और सीखना इंफॉर्मेशन को। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के रिपोजिटरी से इंफॉर्मेशन निकालना, टेक्स्ट माइनिंग करना। तो इसका रीज़न क्या है? टेक्स्ट माइनिंग का रीज़न क्या? सबसे पहला, अनकवरिंग द नरेटिव इन द अनस्ट्रक्चर्ड मास ऑफ द टेक्स्ट, उसमें जो इतना ज़्यादा टेक्स्ट भरा हुआ गोदाम में, उसको थोड़ा सा अनकवर करना, उसमें में से थोड़ा सा खोजना। दूसरी चीज़, लर्निंग अबाउट द टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में लर्न करना। दूसरा, एक्सप्लोरिंग हाउ एन एनवायरनमेंट एज मार्केट इज़ इवॉल्विंग एंड अदर थिंग्स, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जानना, उससे हमें काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। दूसरा, लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज़ एंड रिलेशन इन द टॉपिक, नई आइडियाज़ हमें मिल सकते हैं जब हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं, खोजते हैं ऐसे चीज़ें। टेक्स्ट माइनिंग इज़ यूज़फुल बिकॉज द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द नॉलेज ईदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ इट। टेक्स्ट माइनिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे हमें ढेर सारा नॉलेज मिल जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो और रिलेटेड हो या बाहर आउटसाइड भी हो सकता है। दैट रजिस्ट द इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखा गया है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन द टेक्सटिकल इंफॉर्मेशन बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विद द सी ऑफ द टेक्स्ट कैन बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए गए, इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, उसको सर्च कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। तो उसमें टेक्स्ट माइनिंग उसी लिए शब्द यूज़ किया जाता है। और ये टेक्स्ट माइनिंग कैसे हो सकता है अभी लास्ट में हम लोग जानने वाले हैं, और एक फिगर भी मैं बताऊंगा, डायग्राम। होल कलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सिंपली टू लार्ज टू रीड, सारा कलेक्शन जितना होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसको आसानी से रीड किया जा सकता है टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू, एनालिसिस करके। इसीलिए वो अपने आगे पढ़ोगे, वो जब मैं IAOC पढ़ाऊँगा, IAOC मतलब होता है इंफॉर्मेशन, IAC इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन, शायद ML II 101 में है, तब आपको उसमें समझ में आएगा। तो उसमें एनालिसिस होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट इज़ सपोर्ट टूल एंड कॉम्प्लीमेंट सर्च इंजन्स, ये जो टेक्स्ट माइनिंग होता है वो सपोर्ट टूल होता है किस चीज़ के लिए? सर्च इंजन्स, जैसे गूगल हो गया, या गूगल नहीं, याहू हो गया, या अन्य जो सर्च इंजन्स हो गए, वो सारी आसानी से हम लोग कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं और उसमें PDF में से निकल आता है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग उसको सर्च किया, वो PDF में से निकल आया, वो कहीं लिखा हुआ नहीं बल्कि PDF में है, तब देखो डॉक्यूमेंट्स में से निकल आया। तो यही है टेक्स्ट माइनिंग। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, इसको मैंने अपलोड कर दिया गूगल पे और किसी ने सर्च किया टेक्स्ट माइनिंग। अब टेक्स्ट माइनिंग ऐसे लिखा हुआ नहीं है गूगल पे, इस इमेज में है, और यहाँ से वो खोज ले, उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग, मतलब टेक्स्ट निकालना। और इसके बाद ये सपोर्ट करता है वर्कर्स के क्रिएटिविटी को लिए, मतलब जो लोग नॉलेज वर्कर्स होते हैं उनको क्रिएटिव बना सकता है। इंडस्ट्री प्लेयर्स इन द टेक्स्ट माइनिंग, जैसे IR वेंडर्स हो गए, वेरिटी, एक्सकैलिबर, डेटावेयर रिफाइनिंग, डेटावेयर, ये सारे लोग जो हैं ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो टेक्स्ट माइनिंग का काम करते हैं। और कुछ IT प्लेटफॉर्म जैसे ओरेकल, लोटस, माइक्रोफॉर्म, ये लोग भी KR के लिए, मतलब नॉलेज रिट्रीवल के लिए टेक्स्ट माइनिंग वगैरह का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा टेक्स्ट माइनिंग था। और वो मुझे लगता है वो इमेज में ये रहा, ये इमेज, ये जैसे सर्च इंजन कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है। कुछ भी आप जो सर्च कर सकते हो, स्टार्ट, ये देखो आपने कुछ भी सर्च करना स्टार्ट किया, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, फाइल ऐसे ढेर सारी पड़ी हुई हैं, आप सर्च इंजन पे गए, आपने सर्च किया, फिर ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से सर्च करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में से ये डिस्कवर करता है और उसको स्ट्रक्चर्ड बनाता है। तो ये खूबसूरत है डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड डिस्कवरी
इंजन किस तरीके से वो डिस्कवर करता है। सर्च इंजन में तो सारी चीज़ें ऐसे पड़ी होती हैं स्ट्रक्चर्ड, लेकिन डिस्कवरी इंजन में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो जब आप टेक्स्ट माइनिंग करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, टेक्स्ट निकालते हो, तो फिर वो आसानी से निकल जाता है। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने का, आई होप सिंपल वे में ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आपको हो सकता है आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।